कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चेम्फर को। जब प्रोग्राम में हम बनाते हैं ना, तो कई बार चेम्फर आपका बड़ा आता है या छोटा आता है। तो आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ड्राइंग में चेम्फर को हम लोग कैसे एडजस्ट करें या कैसे इसको करेक्ट करें। ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे दो चेम्फर दिया हुआ है। एक तो है CHF 1.2 इंटू 30 डिग्री और एक है ये CHF 0.8 इंटू 45 डिग्री। ठीक है ना। तो एक तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोग्राम को चलाते हैं, तो एक तो बनाने के टाइम हम लोगों ने क्या कोऑर्डिनेट्स यूज किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा होता है कि हम चलाने के टाइम, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये आईडी का है, टोटल लेंथ कोई और टूल से हम बना रहे हैं और आईडी में ये चेम्फर हम मेंटेन कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग आईडी के टूल को, जो भी हमारा इस तरीके की बोरिंग बार है जिससे हम इसको बना रहे हैं, तो ये बोरिंग बार का जेड में ऑफसेट ठीक नहीं है, हम वैसे ही जेड में प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये गहराई 10 दिया हुआ है काउंटर बोर्ड और आप ये बनाने के बाद अगर आप ये 10 mm मेंटेन कर लेते हैं, तो फिर ये चेम्फर अपने आप ठीक आना चाहिए, अगर प्रोग्राम में हम लोग उसका कोऑर्डिनेट सही से दे रखा हो। तो दोस्तों सिंपल सा एक कैलकुलेशंस रहता है। जैसे आपको मालूम है कि अगर ये 1.2 इंटू 30 डिग्री का चेम्फर है, तो इसको हम लोग प्रोग्राम में एक तो एक्स जेड का यूज कर सकते हैं और दूसरा हम लोग चाहें तो एंगल का यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से इसको बता देता हूं आपको कि आप कैसे इसको करेंगे। अब अगर सपोज करिए कि 1.2 इंटू है, 1.2 इंटू 30 डिग्री है, तो अब इसको अगर कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ये आईडी में ऐसा दिया है, आप इसको ऐसा समझ लें। तो 1.2 इंटू 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जो जेड में इसकी लेंथ है ना, ये 1.2 है और जो 30 डिग्री बना है वो इसी पे बना हुआ कोण है। ये इसका मतलब है ये जेड में उसकी लेंथ है। अगर यहाँ पे चेम्फर की हम लोग लंबाई देखें ना, ये वाला, तो ड्राइंग में अलग से नहीं देगा, आपको ऐसे ही दे दिया, तो आप समझिए कि इसकी जो लंबाई है वो 1.2 है और इसी पे कोण बन रहा है। ये इसका बेस भी हो गया और इसकी लेंथ भी हो गई, तो इस पे कोण बन गया 30 डिग्री। तो अब हम लोगों को ये कैलकुलेट करना रहता है। तो कैलकुलेशन के टाइम आप सिंपल tan थीटा यूज करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये AB बटा 1.2। तो अगर आप यहाँ से AB निकालते हैं तो ये आएगा 1.2 इंटू tan 30 डिग्री। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें, tan 30 की वैल्यू 1.2 में गुणा करें। मैं भी एक बार कैलकुलेटर लाना भूल गया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.2 इंटू tan 30, ये आता है 0.6928 आ रहा है। हम लोग इसको चाहें तो 3 मान लें। तो ये एक तरफ की वैल्यू आ गई, इसका हम लोग डबल कर लें। तो डबल कर लेंगे, तो डबल क्यों करते हैं दोस्तों कि जितना यहाँ से ये है ना, उतना ही यहाँ से ये भी होगा, क्योंकि ये तो रेडियली हम निकाल रहे थे और प्रोग्राम में हम जो यूज करेंगे वो डायामीटर यूज करते हैं। तो आपको डायामीटर ही यूज करना है।
इसका अगर डबल कर लिया तो इसमें समझिए कि हमने ए बी का डबल किया इसका, तो ये आ गया 1.38 है ना, और 5वें अंक तक लेते हैं तो ये 6 मान लीजिए। तो अब ये क्या करेंगे, अब 40 में से घटा देंगे, तो जो चेम्फर का डाया आएगा, अब ये आईडी में है तो जोड़ना पड़ेगा ना, ये 40 से ऊपर है तो हम लोग इसमें 40 में ये जोड़ देंगे 1.386। तो ये क्या हो जाएगा कि 40 और 1 41.386 ये डाया हो गया। तो आपको ये चेम्फर का डाया तो मिल गया। चेम्फर डाया अगर हम यहाँ पे लिख लें चाहें तो ये चेम्फर डाया यहाँ का है, ये वाला ये डाया आ गया आपका 41.386। ये 0.8 इंटू 45 है। तो मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया भी है कि अगर कहीं पे पॉइंट या डिग्री अगर 45 है, चेम्फर की लेंथ दिया हो, तो हम लोग डायरेक्ट सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी भी यूज कर लेंगे, नहीं तो आपको ये निकालना है तो tan 45 में क्या रहता है, अगर ये तो हो गया, आप दूसरा समझ लें कि अगर ये कोण 45 है, ये भी 45 है, तो अगर दो कोण 45 है ना, तो ये दोनों साइड भी इनका बराबर होता है। अगर ये 0.8 है तो ये भी 0.80 होगा, या यूं समझ लें tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो डबल कर देंगे इसको, तो 8 का डबल कर देंगे तो 1.6 हो गया। और ये डाया अगर 28 है तो ये जो डाया बन जाएगा यहाँ पे चेम्फर का, ये वाला, ये जो डायामीटर बन जाएगा ये 28 और 1 29.6 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए दिक्कत कहाँ आएगी प्रोग्राम में, चेम्फर कब छोटा बड़ा आता है। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। ये चेम्फर छोटा बड़ा कब आएगा कि अगर आप प्रोग्राम में G41 या 42 ना यूज कर रहे हो। अगर आपने प्रोग्राम में G41 या G42 का प्रयोग अच्छे से कर लिया तो फिर आपकी ये जो वैल्यू है वो कभी भी गलत नहीं होगी और चेम्फर आपका छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर चेम्फर छोटा बड़ा है इसका मतलब कि आपने दो गलती करी होगी। एक तो इसका जो नोज रेडियस आर की वैल्यू है, समझ रहे हैं ना, जो हम लोग ज्योमेट्री ऑफसेट में एक्स जेड के बाद आर और आर के बाद टी लेते हैं, तो अगर आपने आर की वैल्यू ठीक नहीं डाली है तो समझिए कि वो चेम्फर आपका 101% छोटा बड़ा होगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, आपने ज्योमेट्री में तो अगर यहाँ पे इंसर्ट्स मान लीजिए हमारी 0.8 की है, तो ज्योमेट्री ऑफसेट की आर में तो 0.8 डाल दिया, लेकिन वीयर ऑफसेट में भी उसी ऑफसेट में आर में कुछ वैल्यू 0.4 या 0.8 पड़ा है, तो समझिए कि वीयर की 0.8 और ज्योमेट्री की 0.8 वो 1.6 हो जाता है। तो मशीन 1.6 कैलकुलेट या कंपनसेट करती है, जबकि इंसर्ट जो है वो 0.8 का है। तो ये गलती होती है। इसमें आपको समझना क्या है कि वीयर ऑफसेट में तो हमेशा आर की वैल्यू 0 रखिए और ज्योमेट्री में नोज रेडियस आर की वैल्यू का प्रयोग करिए और कंपनसेशन डालें। ठीक है। और दूसरा जो है वो प्रोग्राम कैसा हम लोग यूज करेंगे ताकि इजीली हम लोग उसमें चेंजेज भी कर पाए। तो अब अगर ये बनाना है ना दोस्तों, तो ऊपर तो वैल्यू आप लिख लीजिए, जानते ही हैं आप। तो G0x अगर ये 41 से शुरू करना है, हमने यहाँ पे 43 लिख दिया। Z2 पुलेंट ऑन कर लिया। फिर यहाँ पे G01 G41x, x की वैल्यू है यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिख दीजिए 41.386 और z की वैल्यू 0.15।
तो एक तो दोस्तों ऐसे करने से क्या होता है कि टूल अगर थोड़ा ऊपर खड़ा है और जब हम कंपनसेशन के साथ में ये वैल्यू देते हैं तो उसको एक्स और जेड दोनों में कंपनसेट होने के लिए प्रॉपर प्लेस मिल जाता है, तो हमारा टूल या इंसर्ट जो है वो एग्जैक्ट उस कोऑर्डिनेट्स पे आ जाती है जहां हम लाना चाह रहे हैं। तो एक तो ये हम लोग यूज कर लेंगे। अब दूसरा क्या है, यहाँ से अब चेम्फर लेना है तो G01 X 40। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो मैं Z यूज कर दूं Z माइनस 1.2, या दूसरा ऑप्शन है कि Z के जगह पे मैं चाहूं तो A यूज कर दूं। तो एंगल क्या होगा दोस्तों, अगर A यूज करना है तो आप यहाँ पे 30 डिग्री है हॉरिजेंटल से, जैसा मैंने बताया। तो आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना चेम्फर का वो यहाँ रख लेना है, ये वाला, और एंड पॉइंट कहीं इधर आएगा। और 30 डिग्री मैंने बताया कि हॉरिजेंटल का कोण है, तो एक्चुअल में तो ये 30 है, तो आप चाहे ये मान लें 30 या ये मान लें 30। हमें तो क्या करना है, हमें कैलकुलेट तो यहाँ से करना है 0 डिग्री से। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप और भी ज़्यादा अच्छा से समझना है तो वहाँ देख सकते हैं। तो अब 0 डिग्री से आप इसको देखेंगे तो प्लस में देखेंगे तो यहाँ से ये डायरेक्शन प्लस की रहती है और ये डायरेक्शन माइनस की होती है। प्लस के तरफ से देखेंगे तो ये 90, 180 और 180 और 30 210, ए प्लस में तो 210 हो गया। और माइनस के तरफ से देखेंगे, ये माइनस होता है यहाँ से, तो यहाँ से देखें तो 90 प्लस 60, या आप ये देखें कि माइनस की तरफ यहाँ तक 180 है, यहाँ से ये, और 30 कम कर दें तो ये हो गया माइनस में 150, इसी को माइनस 150। और दोनों ये जोड़ेंगे ना प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे, तो वो 360 होता है। दोस्तों आपको करना क्या है, आप इन दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामर कभी प्लस यूज कर देंगे, कभी माइनस यूज कर देंगे, ताकि जो लर्नर हैं वो कंफ्यूज होते रहें कि ये कभी तो कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आप ना कंफ्यूज हो, आप कुछ भी यूज कर लें। आईडी के केस में मैं तो पसंद करता हूँ माइनस के तरफ से डालना, नज़दीक रिजल्ट से, तो यहाँ पे मैं माइनस 150 डाल दूँ। तो आप इन दोनों में कोई एक यूज करें, ठीक है ना। और कौन सा करना बेहतर है, मैं तो हमेशा प्रिफर करूंगा कि आप ए का यूज करें, ताकि आपको जो चेम्फर की लेंथ कभी घटानी बढ़ानी पड़े तो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। मैं बताऊंगा अभी वो कैसा। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा टूल आएगा चलता हुआ एक्स में, और ये डाया है 29.6, यहां तक आ गया, ये हर जगह एंड ऑफ ब्लॉक है। उसके बाद फिर से G01 X में तो आगे हम 28, और एंगल अगर यहाँ पे यूज करें तो माइनस 135 होता है, -125। और इसके जगह पे Z यूज करेंगे तो Z माइनस करेंगे तो ये 10.8, ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। W यूज करेंगे तो -0.8। इन तीनों में मैंने 3 ऑप्शन बता दिया, अब तीनों में कोई भी डाल सकते हैं। और मजे की बात यह है दोस्तों कि अगर डायरेक्ट से यूज करेंगे तो समझिए कि ये 2 लाइन का जो काम है ना, ये जो 2 लाइनों में हमने डाला है, इन दोनों लाइन के जगह पे केवल हम ये 2 लाइन ना डाल के, ये दोनों ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन है, बट चाहे तो इसके जगह पे हम केवल लिख दें G01 X 28 C 0.8, ये डायरेक्ट ले लेगा, 2 लाइन यहाँ खड़ा नहीं करना पड़ेगा। और अगली लाइन में G01 Z माइनस 50 है तो 50 लिख दें, या एक आध mm टूल को बाहर निकालना है तो आप बाहर भी निकाल लें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे G0 G40 U-1
ठीक है, इन दोनों में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, या तो ये लिखें या ये लिखें। इसमें ये ऑप्शन है कि इसके साथ में ये भी लिख सकते हैं, ये भी, ये भी। और फिर हम लोग G0 Z में 2 mm बाहर निकाल दें और यहाँ से G0 X 200 Z 100 M0 9 M01, आगे जो भी हमें स्टेप करना है वो करेंगे। तो इसमें जो ध्यान देना है दोस्तों, अब वो है मुद्दे की बात। प्रोग्राम तो आप समझ ही गए, अब समझिए कि ये ऐसा हम लोग डाल दें ना तो ये एग्जैक्ट वही आएगा। जैसे मैंने 2-3 पॉइंट बताया, एक तो ज्योमेट्री ऑफसेट में आर की जो वैल्यू है वो 0.8 होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि वियर ऑफसेट में आर की वैल्यू 0 ही रहनी चाहिए, ये चेक कर ले। और तीसरा इसमें टूल टाइप, जैसे ये टूल है तो इसके लिए टूल टाइप आपका 2 होना चाहिए। एक तो ये चीज़ ध्यान दे लें। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो कि जब आप इंसर्ट्स का सिलेक्शन करें तो वो जितनी है उतना ही ये पड़ा रहना चाहिए। कभी 0.4 है तो आपको यहाँ 0.4, ये हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल ठीक आएगा। उसके बाद भी कई बार कुछ होता है कि कोई बोलता है जी ये चेम्फर ना थोड़ा बढ़ा दो, छोटा आ रहा है, ड्राइंग में तो 0.8 है, आप इसको 1 का कर दो। तो दोस्तों अब 1 का करना है ना, तो 1 का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको देखना है कि आपने क्या यूज किया है। अगर आपने C यूज किया तो फिर तो C के केस में आपको कुछ भी नहीं करना। अगर 0.1 करना है आप समझिए कि ये हटा दीजिए और इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, मैं यही लिख देता हूँ चाहूँ तो 0.8 हटा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया C 1.0, बस ये हो गया बड़ा। तो 45 डिग्री में तो बड़ा आराम से हो गया। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपको ये 1.2 को बड़ा करना है, या वो कोई बोलता है कि ये वाला चेम्फर को थोड़ा सा छोटा कर, तो थोड़ा सा छोटा मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये ऐसा है, ये चेम्फर ऐसा है कुछ। अब इसको थोड़ा छोटा करने का मतलब क्या हुआ कि डिग्री अगर वही रहेगी ऐसे, तो आप समझ रहे हैं एक्स में भी कम होगा और जेड में भी ये डिस्टेंस जो है वो कम होगी। तो अब यहाँ पे अगर आपने ए यूज किया है तो फिर क्या दिक्कत है, आप जेड में तो आपको ये समझ रहे हैं जेड भी कम ज़्यादा होगा, ये भी थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, ये भी इधर लेना पड़ेगा। तो अब अगर हम एंगल यूज किए हों तो आपने केवल इस वैल्यू को चेंज कर दीजिए, कम करना है आप इसको 41 कर दीजिए और ये तो हटा दीजिए। ये समझिए कि हम जेड नहीं यूज अगर कर रहे हैं तो एक्स को आप कम करेंगे, ये एंगल वही रहेगा, चेम्फर अपने आप कम होता जाएगा। और अगर बढ़ाना है तो इस वैल्यू को आप बढ़ाते जाइए, 41.5 41.7, ए वही रहेगा। तो ए वही रहेगा तो भी आपको केवल इसी वैल्यू से आपका चेम्फर जो है वो छोटा बड़ा आराम से हो जाएगा। और लास्ट में जो आज की बात समझे, मैं क्या बताना चाह रहा था कि कहाँ मिलता है अब कोई समझने वाला, कहाँ मिलता है अब कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। आप समझते रहिए, समझाते रहिए, हम फिर मिलेंगे, बाय।